गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास फोर्थ। आज हम पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट में चैप्टर 9। चैप्टर हमारा धर्म की विजय। तो मैं चैप्टर शुरू करती हूँ। पुरुष वंश में एक अत्यंत प्रतापी राजा हुए जिनका नाम दुष्यंत था। उन्होंने ऋषि कन्या शकुंतला से विवाह किया। उनके पुत्र भरत बड़े ही वीर और साहसी थे। भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भरत के वंश में हस्तिन नाम के प्रसिद्ध राजा हुए। उनकी राजधानी हस्तिनापुर थी। हस्तिन के राजवंश में कुरु नाम के एक राजा हुए जिनके वंशज कौरव कहलाए। इसी वंश में एक विचित्र वीर्य नाम से भी राजा हुए जिनके दो पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े होने पर धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से तथा पांडु कुंती व मांद्री से हुआ। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जो कौरव कहलाते थे। धृतराष्ट्र के छोटे भाई पांडु के 5 पुत्र थे हुए जो पांडव कहलाए। पांडवों में युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। दूसरे भीम थे जो अत्यंत बलशाली थे। तीसरे महान धनुर्धर और श्री कृष्ण के परम सखा अर्जुन थे। जुड़वा भाई नकुल सहदेव सबसे छोटे थे। धृतराष्ट्र जन्मांते जन्म यानी कि जन्म से अंधे थे। उनका ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन था, ज्येष्ठ यानी कि सबसे बड़ा। वह स्वभाव से उद्दंड और महत्वाकांक्षी था। राजा का सबसे बड़ा बेटा होने के कारण वह स्वयं को ही राज्य का उत्तराधिकारी मानता था। वह पांडवों के बल और पराक्रम को देखकर उनसे ईर्ष्या व द्वेष रखता था। ईर्ष्या यानी द्वेष, नफरत करता था। दुर्योधन के दुर्व्यवहार से तंग आकर पांडव महल छोड़कर इधर उधर भटकने लगे। एक दिन वे माता कुंती के साथ एक कुम्हार के घर में ठहरे हुए थे। तभी उन्होंने पांचाल देश की राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर का समाचार सुना। पांचों पांडव माता कुंती को घर छोड़कर स्वयं देखने चल पड़े। स्वयंवर में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता बहुत कठिन थी। स्वयंवर भूमि के बीच भाग में ऊपर एक मछली लटक रही थी। उसके नीचे एक चक्र घूम रहा था। नीचे जल में मछली की छाया पड़ रही थी। राजा की शर्त के अनुसार जो व्यक्ति जल में मछली की छाया को देखते हुए उसकी आंख में बेध सकता है यानी तीर मार सकता है, वही द्रौपदी से विवाह कर सकता है था। स्वयंवर में भाग लेने के लिए दूर दूर से राजा आए थे। सभी राजाओं ने मछली की आंख बेधने का प्रयास किया किंतु कोई भी सफल ना हो सका। अंत में ब्राह्मण वेश आए। अर्जुन ने मछली की आंख को भेद किया। द्रौपदी ने अर्जुन के गले में जयमाला डाल दी। अति प्रसन्न पांडव द्रौपदी के साथ घर पहुँचे। माँ कुंती घर के अंदर थी। अर्जुन ने कहा, माँ देखो आज हम क्या लाए हैं। माँ ने भीतर से ही कहा, बेटा जो लाए हो उसे पांचों भाई आपस में बांट लो। पांडव अपनी माँ की अवज्ञा न कर सके। इस प्रकार द्रौपदी पांचों भाइयों की पत्नी बनी। अब पांडवों ने हस्तिनापुर लौटने का निश्चय किया। उधर धृतराष्ट्र भी दुखी थे कि उनके भतीजे इतनी समय से बेघर होकर भटक रहे थे। उन्होंने पांडवों को आधा राज्य देने का निश्चय किया, परंतु दुर्योधन अपने पिता के इस निर्णय से क्षुब्ध था। उसने पांडवों से राज्य छीनने के लिए एक चाल सोची। दुर्योधन ने युधिष्ठिर को चौपड़ खेलने के लिए ललकारा। चौपड़ यानी कि जुआ। युधिष्ठिर ने दुर्योधन के चुनौती स्वीकार कर ली, परंतु उसमें वह अपना सब कुछ हार गया, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी हार गया। कौरवों ने द्रौपदी को पांडवों के सामने ही बहुत अपमान किया। श्री कृष्ण द्रौपदी की लाज बचाई। अंत में पांडवों को 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास सुनाया गया। पांडवों ने इस दौरान अनेक कष्ट सहे। वनवास से लौटकर जब उन्होंने पुनः अपना राज्य मांगा तो दुर्योधन ने उनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। यह युद्ध 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र के मैदान में चलता रहा, जिसमें बड़े बड़े शूरवीर और अति बलवान योद्धाओं ने भाग लिया। युद्ध में कौरवों का विनाश और पांडवों की विजय हुई। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। महाभारत ग्रंथ में यह कहा गया विस्तार से कही गई है। महाभारत संसार का सबसे बड़ा ग्रंथ है। तो इसी के द्वारा इस चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। चैप्टर फिनिश होता है आपका। चैप्टर बहुत अच्छा है। महाभारत कैसे हुई, किस तरीके से हुई, इसमें सब बताया गया है। थैंक यू।